हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है और यही कारण है कि स्त्रियों को उनकी मूर्ति छूने या उनसे जुड़ा कोई भी प्रतीकात्मक चीज पहनने से मना किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि हनुमान जी ने ब्रह्मचारी बनने का फैसला क्यों किया? चलिए जानते हैं। हनुमान जी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं, लेकिन इसके अलावा वो अपने ब्रह्मचारी जीवन के लिए भी बेहद प्रसिद्ध हैं। लेकिन उन्होंने ब्रह्मचारी बने रहने का फैसला क्यों किया? इसके पीछे कई महत्वपूर्ण धार्मिक, आध्यात्मिक और पौराणिक कारण और कथाएं हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं। एक मान्यता के अनुसार उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री राम की सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया। उन्हें लगता था कि यदि वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे तो उनके मन में सांसारिक बंधन उत्पन्न हो सकते हैं जो उनकी भक्ति में बाधा बनेंगे। इसलिए उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। ये भी कहा जाता है कि हनुमान जी की माता अंजनी ने उनसे वचन लिया था कि वे ब्रह्मचारी रहेंगे ताकि वे संसार के मोह माया से मुक्त रहकर सदैव धर्म की सेवा कर सकें। हनुमान जी ने अपनी माता के इस वचन का पालन किया। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करने से अपार शक्ति, आत्मनियंत्रण और दिव्य सिद्धियों की प्राप्ति होती है। हनुमान जी ने इन्हीं सिद्धियों और शक्तियों का उपयोग भगवान राम की सेवा और धर्म की रक्षा के लिए किया। हनुमान जी को ज्ञान, बल, वैराग्य और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। ब्रह्मचर्य उनके वैराग्य और तपस्वी जीवन का परिचायक है, जो उन्हें महान योद्धा और पराक्रमी बनाता है। विवाह के बाद भी हनुमान जी कैसे रहे ब्रह्मचारी? एक अन्य पौराणिक कथा और पाराशर संहिता के अनुसार हनुमान जी ने किसी महत्वपूर्ण कारण से एक विवाह किया था, लेकिन तब भी उन्होंने ब्रह्मचर्य का नियम नहीं तोड़ा। कथा के अनुसार एक बार हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया था क्योंकि उन्हें सूर्य देव से 9 दिव्य विद्याएं सीखनी थीं। सूर्य देव ने इन 9 में से 5 विद्याएं तो हनुमान जी को दे दी, लेकिन शेष 4 विद्याओं के लिए सूर्यदेव के सामने एक संकट खड़ा हो गया क्योंकि बाकी की 4 विद्याओं का ज्ञान सिर्फ विवाहित को ही मिल सकता था। कहते हैं कि जब हनुमान जी से विवाह के लिए कहा गया तो हनुमान जी ने कहा कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया है। इस दुविधा को देखते हुए सूर्य देव ने हनुमान जी से कहा कि वो उनकी पुत्री से विवाह कर सकते हैं। फिर उनका विवाह सुवर्चला से हुआ, जो कि एक तपस्विनी थी। सूर्य के अनुसार सुवर्चला एक अयोनिजा योनि की भागीदारी के बिना पैदा हुई थी। इस विवाह के बाद भी हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भंग नहीं हुआ क्योंकि शादी के बाद ही हनुमान जी की पत्नी वापस तपस्या के लिए चली गईं।